मैं आपको स्टोरी बता दूंगा कि लोग मुझे मिले, मैं उनको बताता हूं कि ऐसे पहाड़ों पर कि आप ऐसा ऐसा करो, आप सेवा में नहीं हो, आप सुसमाचार में एक्टिव नहीं हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, शैतान आपको पकड़ के रखेगा। और जब पूरा लेक्चर हो गया तो बाद में बोले कि मेरी लाइफ में ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन, क्या बोला मैंने, थोड़े 90%, हर एक क्रिश्चियन सेवा में होना चाहिए। कोई नहीं कहता मैं स्टडी कर रहा हूं। आजकल तुम स्टडी का चंद्रमा पे कर रहे हो, जाते हो ना स्कूल, बताओ अपने बच्चों को, लोगों को, कॉलेज जाते हो ना, ऐसा तो है नहीं तुम 24 घंटे स्टडी कर रहे हो। बिजनेसमैन ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे कस्टमर आया हुआ, कि 24 घंटे हम अपनी जॉब में बिजी हैं। ऐसा तो एक भी बंदा नहीं है दुनिया में, अगर है तो वो मर जाएगा 2-4 साल में, कितना काम कर लेगा। मैंने कहा हर एक क्रिश्चियन, परमेश्वर उसको याजक के रूप में देखते हैं, और याजकों को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। परमेश्वर ने याजकों को बोला तुम इस्राएली लोगों की भेंटों को अपवित्र मत करना, मेरी सेवा के काम को अपवित्र मत करना। वेदी पर जब जाना ऐसा ना हो कि तुम्हारी टांगे दिखाई पड़े और मैं तुम्हें मार दूं। जब पौड़ी चढ़ना तो लेगी बोलते ना, वो लेडीज डालती जो, उसको डाल के जाना। परमेश्वर ने याजकों को बोला तुम्हारी टांगे भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इवन परमेश्वर ने कहा पवित्रताई को मेंटेन करके रखना, ये याजकों के लिए था। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सेवा तुम्हारे लिए भार बन जाए और तुम्हारे अधर्म का भार तुम और तुम्हारे बच्चे उठाएं। आप नोटिस करो, जो क्रिश्चियन लोग सही तरह से नहीं चलते, अन्य जातियों से ज्यादा श्रापित हैं अपने घरों में। चेक कर लो, चेक कर लो जाके घरों में। जो लोग क्रिश्चियन बन गए, परमेश्वर में आ गए, लेकिन परमेश्वर के काम नहीं किए, शराब बेचते रहे, नशा बेचते रहे, गलत काम करते रहे, आप देखेंगे ना, अगर उनका पड़ोसी अन्य जाति यीशु मसीह को नाम मानने वाला, उनसे ज्यादा ब्लेस होगा। पता है क्यों? परमेश्वर ने कहा याजकों के अधर्म का भार मैं उनसे और उनके बच्चों से लूंगा। अगर उसने कहा मैं तुम्हारी ब्लेसिंग को बेस्ट से भी बेस्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ में पवित्रताई में और मेरे वचन के अनुसार भी चलना होगा। हालेलुया। सेवा सिर्फ पास्टर्स के लिए, प्रेरितों के लिए नहीं है, सेवा हर एक क्रिश्चियन के लिए है। हर एक क्रिश्चियन, सिंगल एक जना। ब्लेसिंग परमेश्वर ने बता दी कि तुम्हारी ब्लेसिंग दूसरे लोगों से बेस्ट होगी, मैं बेस्ट से भी बेस्ट तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर के हाथ में है जब वो आपको देखते हैं। अपनी थिंकिंग को चेंज कर लो, अपनी सोचनी को बदल लो। अपने आप को बेचारा मत देखो, बेचारी मत देखो, बीमार मत देखो। अपने आप को एक याजक के रूप में देखो, जो अब हारून के बेटों की जगह खड़ा है, और आपका महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, जो हर वक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, बाइबल कहती है। आमीन। आप समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं, कि परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना और बेस्ट देने के लिए चुना। हम पढ़ेंगे फिर से उत्पत्ति की पुस्तक 2 उसकी 15 से 24 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें उनका वो क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा उसका नाम वही हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। जितने नाम है ना, शेर है, ये हाथी, घोड़े, परमेश्वर ने रखे। किसने रखे? आप, तुमने रखे। आमीन। उनके नाम आदम ने रखे, परमेश्वर ने बनाया है और उनको पास ले गया
कि 10वीं का नाम की रखना है। पर इंसान ने कहा अच्छा ये बहुत मोटा है, हाथी। परमेश्वर ने नहीं रखे, आदम ने रखे। आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी, पिछली आयत को पढ़ेंगे, पीछे पीछे करेंगे। तब आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया कि जब वह सो गया और उससे एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा यह मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरी मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन बने रहेंगे। अब यहां पे परमेश्वर ने कहा, आदम परमेश्वर ने रचा, उसे वाटिका में रखा कि वो वहां पे क्या करे। पहली आयत पढ़ेंगे कि वो वहां पर काम करे और उसकी रक्षा करे। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये आदम के जीवन में परमेश्वर की योजना थी कि जो कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है तू उसमें काम करेगा और उन चीजों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। जब आदम काम कर रहा था, अगर आप नोटिस करें वचन को, तो आदम ने नहीं कहा कि यार मैं बड़ा उदास फील कर रहा हूं, मैं बड़ा अकेला फील कर रहा हूं। आदम ने नहीं कहा। बाइबल कहती आदम अपने काम में कॉन्टिन्यूस बिजी था। जो परमेश्वर ने उसको सेवा दी थी उस सेवा में लगातार वो बिजी था। परमेश्वर उसके पास जानवरों को लेके आया, क्या नाम रखना है, उसने नाम रखे, पक्षियों के नाम रखे, पेड़ों के नाम रखे, मछलियों के नाम रखे। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। किसने कहा? आदम ने कहा कि परमेश्वर ने कहा? फिर से पढ़ेंगे, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। उस आयत को पढ़ेंगे फिर से, उत्पत्ति के। परमेश्वर ने कहा कि आगे आगे आगे, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इसका मतलब क्या? आपकी नीड, जरूरत परमेश्वर जानता है क्या है। अब जब सब जानवर आदम के पास लाए तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कोई ऐसा नहीं जो इससे मेल खाए। और परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला। गहरी नींद में डालने का मतलब क्या? कि परमेश्वर ने उसको समर्पित होने के लिए बोला। ये तो परमेश्वर को डिस्टर्ब करता है, प्रभु की कर रहे तू ही, मेरी पसली काट ली। परमेश्वर ने चुप कर, डरो मत, चुपचाप चुपचाप कहता देखो यहोवा का उद्धार देखो, चुपचाप। आदम काम कर रहा था, जो प्रभु ने दिया उसकी रक्षा कर रहा था। परमेश्वर सोच रहा था मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा जो इसके साथ मेल खाएगा, मैं इसको अकेला नहीं रहने दूंगा, मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की सेवा करेगा परमेश्वर उसकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। वो देखेगा उसे क्या चाहिए। आदम के लिए परमेश्वर ने देखा कि मैं इसके लिए एक सहायक चाहिए और परमेश्वर ने उसे पैदा कर दिया। मत्ती की पुस्तक उसका 6 उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति भी इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। फिर से पढ़ेंगे लास्ट आयत, इकट्ठे पढ़ेंगे 1 2 3 के बाद। 1 2 3। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें, कौन सी वस्तुएं? पीछे करेंगे 31 आयत को, पढ़ो कौन सी वस्तुएं? क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। हां, परमेश्वर कहता अन्य जाति भी इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं,
पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या होंगी, मिल जाएंगी। अगर आप मैसेज देखें तो सब तरफ परमेश्वर यही कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे, मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे, अगर तुम मेरे किंगडम को खोजोगे, मेरे राज्य को खोजोगे। क्या है उसका राज्य? परमेश्वर ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। किसी को मन फिराने के लिए बोलने का मतलब है कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। जब आप यीशु मसीह को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, इसका मतलब आप उसके राज्य की खोज कर रहे हैं। आप फास्टिंग रखते हैं, आपको आत्मा में ग्रो करना है, आपको पवित्र आत्मा पाना है, आपको पाप से आजाद होना है, आपको प्रार्थना का समय बढ़ाना है, आपको परमेश्वर में बढ़ना है, आप अपने माता पिता को बपतिस्मा लेता देखना चाहते हो। ये सारी चीजें इसी कैटेगरी में आती हैं कि उसके धर्म और राज्य की खोज कर। हालेलुया। इसका मतलब है अगर आपके मन में ये इच्छाएं होती हैं, इसका मतलब आप उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, फिर भी आप परमेश्वर में बने हुए हैं, आप निराशा में भी बने हुए हैं, इसका मतलब आप उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। और एक ही मैसेज परमेश्वर दे रहे हैं कि अगर तुम जो मैंने तुम्हें दिया उसमें काम करोगे और उसकी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम अपने आप नहीं बना सकते। तुम उस हवा को, उस औरत को नहीं बना सकते। मैं तुम्हें समर्पित तुम्हारा जीवन करवा के मैं तुम्हारे अंदर से वो ब्लेसिंग्स को निकालूंगा। मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा जो तुम अपने आप नहीं कर सकते, वो हीलिंग जो तुम अपने आप नहीं कर सकते। तुम मेडिसिन खा सकते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो, लेकिन अगर वो हीलिंग नहीं होती तो कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा मैं वो हीलिंग करूंगा, मैं वो तेरा काम करूंगा, मैं उस कर्ज से निकालूंगा, मैं उस डिप्रेशन से निकालूंगा। अगर मैंने तुम्हें दिया है उसकी तू रक्षा करेगा और उसमें काम करेगा। आदम आगे परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर रहा कि तूने गधा बनाया और गधी भी बनाई है, लेकिन मेरी औरत कहां है? तूने घोड़ा घोड़ी बनाई है, मेरे हाथी हथनी बनाई है, मेरी औरत कहां है? उसने नहीं कहा, वो अपने काम में बिजी था। परमेश्वर ने देखा। आप क्या जानते, परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं? जब आप सेवा में हैं, आप काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को आपकी वरी नहीं है? बताओ, वो आपकी चिंता कर रहा है। बेस्ट टाइम पर बेस्ट देगा, आप हैरान हो जाओगे। बेस्ट देगा वो आपको, बेस्ट देगा, बेस्ट। आप समझ रहे क्या? ये जब वो आपको देखता है तो इस निगाह से देखते हैं। वो आपको भीड़ के रूप में नहीं देखता। जब वो आपको आज देख रहे हैं, वो आपको याजक के रूप में देख रहे हैं। अगर आप भी अपने आप को याजक के रूप में देखेंगे और उसकी सेवा करेंगे, वो कह रहा है बेस्ट का बेस्ट, सिर्फ बेस्ट नहीं, बेस्ट का बेस्ट देगा। आमीन। आप समझ रहे क्या? बेस्ट का बेस्ट वो आपको देगा, बेस्ट का बेस्ट। ये उसका प्लान है आप लोगों के लिए। आमीन। जो कुछ उसने तुम्हें सौंपा है उसकी क्या करनी है? रक्षा करनी है। जो मसा दिया है, जो वचन दिया है, जो पवित्र आत्मा दिया है, जो वचन तुम्हें मिल चुका है कि पवित्रताई में रहना, प्रार्थना करना, फेसबुक से दूर रहना, कहता जो वचन तुम्हें मिल गया उसकी क्या करनी है? रक्षा करनी। किसने रक्षा नहीं की थी? हम पढ़ेंगे किसने रक्षा नहीं की। उत्पत्ति 25 उसकी 29 से 34 आयत। एक दिन याकूब भोजन के लिए दाल पका रहा था। अब दाल सुन के भूख मत लगा लेना। और एसाव जंगल से थका हुआ आया और एसाव ने याकूब से कहा, ये जो लाल सी चीज तू पका रहा है ना, उस लाल चीज में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इस कारण उसका नाम एदोम पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो मरने पे हूं, पहलौठे होने के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने सौगंध खाई, शपथ खाई और अपने बड़े होने का अधिकार याकूब के हाथ में बेच दिया।
इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठ